6 अगस्त 1945 जापान का हिरोशिमा शहर। उस दिन सुबह सूरज दो बार उगा, एक वो जो आसमान में था और दूसरा वो जिसे इंसान ने बनाया था। एक ऐसा सूरज जिसने पल भर में इंसानों को भाप बना दिया और परछाइयों को पत्थरों पर हमेशा के लिए छाप दिया। नमस्कार साथियों, विज्ञान जब वरदान के बजाय अभिशाप बन जाए तो क्या होता है? इसी दर्द और चेतावनी को शब्दों में पिरोया है हिंदी साहित्य के दिग्गज कवि अज्जे जी ने अपनी कालजयी कविता हिरोशिमा में। तो चलिए इतिहास के उस काले पन्ने को पलटते हैं और शुरू करते हैं अज्जे जी की हिरोशिमा की सबसे सरल और सटीक व्याख्या सारथी विद्यापीठ के साथ। तो साथियों, आपको यहाँ पे ये जो एक इमेज दिखाई दे रही है, इस इमेज में ये जो परछाई दिखाई दे रही है, ये परछाई रियल वाली है। जब परमाणु विस्फोट हुआ था अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर ये जो बम डाले गए थे, परमाणु बम, तो उस शहर में जो लोग जहाँ कहीं भी थे, इधर उधर जा रहे थे, तो उनका शरीर तो एकदम धुआं धुआं हो गया, भाप बन के उड़ गया। लेकिन उनके शरीर की जो परछाई थी, वो परछाई जितने जगह पे थी उस समय, वो हिस्सा उस परमाणु बम की रोशनी से अप्रभावित रह गया। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये आप ये हिस्सा देख पा रहे हो ना, ये वाला, ये किसी की परछाई है। इस समय ये व्यक्ति जो था ये यहाँ पे खड़ा होगा और इसके शरीर की परछाई यहाँ पे रह गई है, ये वाली। तो बाकी हिस्सा तो परमाणु के विकिरण से प्रभावित हो गया, यहाँ खड़ा हुआ था तो उसकी परछाई की वजह से इतना हिस्सा। तो आज भी ये वहाँ पर जगह जगह पर अंकित हैं इस तरह की परछाइयाँ। इतना भीभत्स प्रभाव पड़ा था उस परमाणु बम के विस्फोट का। तो इस कविता के माध्यम से उस भयंकरता को हम अनुभव करेंगे। तो चलिए चलते हैं, कविता की शुरुआत करते हैं। तो कवि शुरुआत करते हुए कह रहे हैं कि एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक पर। तो वो कह रहे हैं कि एक दिन सूरज तो निकला। आमतौर पे क्या होता है, जो सूरज निकलता है तो पूर्व दिशा की तरफ से आसमान में निकलता है। क्षितिज, क्षितिज किसे कहते हैं? जहाँ पे धरती और आसमान मिलते हुए प्रतीत होते हैं, तो उस जगह से निकलता है सूरज, या निकलता हुआ हमें प्रतीत होता है, उदय होता हुआ। लेकिन ये जो सूरज उगा है हिरोशिमा शहर में, ये क्षितिज से नहीं उगा एक सुबह, ये वाला सूरज। अब ये सूरज किसको कहा गया है? सहसा जो निकला है, ये जो परमाणु बम का, उस समय जो परमाणु बम का विस्फोट हुआ था, उस परमाणु बम के विस्फोट से जो रोशनी पैदा हुई है, ठीक है, ये जो आप देख पा रहे हो, इसको उन्होंने क्या कहा? सूरज कहा है। तो ये क्षितिज पर नहीं उगा था, कहाँ? नगर के चौक पर, यानी कि नगर के चौराहे पर, नगर के बीचों बीच ये सूरज वहां उगा था। ये परमाणु बम का विस्फोट शहर के मध्य में हुआ था। फिर क्या हुआ? फिर कवि कह रहे हैं कि धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं, फटी मिट्टी से। जैसे कि सूरज निकलता है तो धूप भी बरसती है, किरणें आती हैं उसकी, ठीक है। उसी तरह से जब ये परमाणु बम का विस्फोट हुआ तो चारों तरफ भयंकर ताप और रोशनी, जिसको धूप कहा गया है, वो चारों तरफ फैल गई। लेकिन ये धूप अंतरिक्ष से नहीं आ रही थी। सूरज उगने पर जो धूप आती है वो अंतरिक्ष से आती है, ये अंतरिक्ष से नहीं आ रही थी। तो ये कहां से आ रही थी? फटी मिट्टी से। जहां ये बम गिरी थी वहां पे धरती फट गई थी, और फटने पर, ठीक है,
वहां से जो आग का गोला, जो रेडिएशन और जो गर्मी, ठीक है, विकिरण वहां से जो फैला है, ठीक है, वहां से ये प्रकाश आ रहा था, ये धूप आ रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कभी कह रहे हैं कि छायाएं यानी कि परछाइयां मानव जन की दिशाहीन सब ओर पड़ी। देखो सामान्यतः क्या होता है कि मान लो अगर सूरज पूरब दिशा में उग रहा है तो आदमी अगर यहाँ खड़ा होगा तो परछाई पश्चिम साइड में जाके पड़ेगी। जो भी रोशनी का स्रोत होता है उस स्रोत के विपरीत दिशा में परछाई बनती है। तो सुबह सुबह सूरज उगता है तो अगर पूरब में उग रहा है तो परछाई सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाएंगी और वो डायरेक्शन होगी पश्चिम। लेकिन ये जो सूरज उगा है, परमाणु बम के विस्फोट वाला जो सूरज है, ये जो प्रकाश हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये एक सर्कल की तरह से फैला है चारों तरफ, ठीक है, तो अब कोई आदमी यहाँ खड़ा है तो उसकी इधर, यहाँ खड़ा है तो इधर, यहाँ खड़ा है तो इधर, यहाँ खड़ा है तो इधर, ठीक है, दिशाहीन यानी कि कोई दिशा ही नहीं, हर दिशा में। तो जब ये परमाणु बम फटा हिरोशिमा में तो उसकी जो रोशनी निकली, ठीक है, उससे जो विकिरण निकला वो चारों तरफ एक साथ फैल गया और इस वजह से इंसानों की जो परछाइयां बनी वो किसी एक निश्चित दिशा में ना बनी, दिशाहीन होकर चारों तरफ बिखर गई, जहां थे उसी साइड में बन गई। वह सूरज नहीं उगा था पूरब में। अब वही बात दोहराते हुए कह रहे हैं कि ये जो सूरज था, यानी कि सूरज वो किसको कह रहे हैं यहाँ पे, परमाणु बम का जो विस्फोट हुआ उससे जो रोशनी निकल रही है, कि वो जो सूरज है, परमाणु बम रूपी विस्फोट रूपी जो सूरज है, वो नहीं उगा था पूरब में, वो पूरब दिशा में नहीं उगा था। वह वर्षा सहसा बीचों बीच नगर की, अचानक से सूरज जब उगता है तो धीमे 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 करके ऊपर चढ़ता हुआ प्रतीत होता है। लेकिन ये वाला सूरज जो कि पूरब से नहीं निकला था, जमीन फट गई थी, बम विस्फोट हुआ था, तो बीचों बीच नगर से अचानक से ये वर्षा था, इससे प्रकाश की किरणें बारिश हुई थी और रोशनी चारों तरफ समान रूप से और भयंकर रूप से छा गई थी। और क्या कहा, अब कह रहे हैं काल सूर्य के रथ के। अब ये सूर्य तो कहा है उन्होंने इसको, परमाणु बम को, और काल और लगा दिया, तो कह रहे हैं कि जो काल रूपी सूर्य था ये, भाई काल मृत्यु को बोलते हैं, एक मेटाफर यूज कर लिया, रूपक अलंकार यूज कर लिया उन्होंने कि काल रूपी जो सूरज था, इस सूरज के रथ के पहियों के ज्यों अरे अरे, ये जो पहिया है और पहिए में ये जो लगे रहते हैं डंडे, इन्हें बोलते हैं अरे। ये तीलियां सी दिखाई दे रही है, ठीक है, इन्हें अरे। तो कह रहे हैं कि जैसे मान लो कोई पहिया है और ये पहिया टूट जाए तो उसकी जो ये जो डंडे हैं ये इधर उधर बिखर जाते हैं, ठीक है, वैसे ही जब वो बम का विस्फोट हुआ है, परमाणु बम का जो विस्फोट हुआ है, उससे जो किरणें निकली हैं, वो आग जो निकली हैं, वो सभी दिशाओं में फैल गई। ऐसा नहीं कि जैसे पहिया टूटेगा तो डंडे सब एक ही तरफ जाएंगे, कोई इधर जाएगा कोई इधर जाएगा, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं पहिए टूटने के बाद डंडे, ठीक है। ऐसे ही जब विस्फोट हुआ तो उसमें से वो जो विकिरण निकला, जो प्रकाश निकला, वो सभी दिशाओं में फैल गया और उसी को इस तरह से प्रकट किया है कि काल रूपी सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों अरे टूट कर बिखर गए हों दसों दिशा में, दसों दिशा में, ठीक है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण और इनके बीच बीच में जो होती है और ऊपर नीचे सभी जगह बिखर गए हों, ठीक है। ऐसा भयानक दृश्य था वो। चलिए आगे बढ़ते हैं इससे। आगे कभी कह रहे हैं कुछ क्षण का वह उदय अस्त, केवल एक प्रज्वलित क्षण की। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि सामान्यतः आपने देखा होगा कि कोई हमारे जो सूरज उगता है सुबह सुबह प्राकृतिक रूप से, तो उसका उदय होने में और अस्त होने में, जब अस्त होगा पूरब में अगर उदय हो रहा है और पश्चिम में अस्त होगा तो उसे पूरा दिन लग जाता है, ठीक है, सुबह से शाम हो जाती है। लेकिन ये जो परमाणु बम रूपी जो सूरज उगा था, ठीक है, इस सूरज का उगना और डूबना बस कुछ क्षण का था, कुछ क्षण में ही उदय हुआ अस्त हो गया, अर्थात कि एक क्षण भर में क्या हुआ, ये उदय हुआ, एक परमाणु धमाका हुआ, धमाके को उदय करना बोल दिया है,
और सब कुछ नष्ट करके ये शांत हो गया, और वो चिंगारी जली, इसमें से आग निकली, प्रज्वलित हो गई। फिर क्या हुआ? फिर वो कह रहे हैं कि दृश्य शोक लेने वाली दोपहरी फिर एक पल में ही क्या हुआ कि इतनी तेज रोशनी हो गई वहां पे, एक पल के लिए, जैसे कि दोपहर में बहुत तेज रोशनी हो जाती है। लेकिन ये जो हमारी सामान्य जो दोपहर होती है वो दोपहर नहीं थी। ये कैसी दोपहर थी? दृश्य शोक लेने वाली। यानी कि इतनी तेज, इतनी प्रचंड रोशनी थी कि जो दृश्य थे, जो भी दिखाई दे रहा था, उसको भी इसने एब्जॉर्ब कर लिया था, सोख लिया था। आंखें चुंधिया गई थी, कुछ नहीं देख पा रहा था आदमी। ठीक है, इतनी भयंकर मतलब रोशनी थी उसकी, परमाणु बम की। उसने सारे जो भी मौजूद दृश्य थे, बिल्डिंग्स, इंसान, वस्तुएं, जानवर, सबको सोख लिया, सबको एकदम से धुआं धुआं करके भाप बना के उड़ा दिया। आगे बढ़ते हैं। आगे कभी कह रहे हैं कि छायाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी हो कर, मानव ही सब भाप हो गए। तो सामान्यतः होता क्या है, आपने देखा होगा कि सूरज जब ढलता है, अस्त होता है, उगने के बाद धीमे धीमे के शाम होगी, तो जब ढलेगा तो आदमी की छाया शाम के समय और नॉर्मल से ज़्यादा लंबी होती जाती है। जैसे जैसे ढलता जाएगा नॉर्मल से लंबी छाया होती जाती है, और जैसे अंधेरा हो जाएगा तो वो छाया गायब हो जाएगी। लेकिन ये जो परमाणु बम रूपी जो सूरज उगा था, ठीक है, इसमें जो मानव थे उनकी छायाएं लंबी हो कर नहीं मिटी, जैसे सामान्यतः होता है उस तरह से नहीं मिटी। क्या हुआ था? मानव ही सब भाप हो गए। इतना ज्यादा तापमान था परमाणु बम का कि इंसानों के ये शरीर थे जो, ठीक है, ये एकदम जलकर राख भी नहीं बने, भाप बन के उड़ गए पूरा। उनका अस्तित्व पल भर में ही विलीन हो गया। इतना भयंकर था, कल्पना करके देखी क्या भीभत्स दृश्य रहा होगा वो परमाणु बम का, जो अमेरिका ने ये पाप किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कभी कह रहे हैं छायाएं तो अभी लिखी हैं झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी सड़कों की गच पर। गच माने होता है उसका फर्श। अब वो फर्श डामर का, मिट्टी का हो सकता है, या तुम्हारा जो पत्थर लगे होते हैं जोड़ जोड़ के उनका हो सकता है। तो कह रहे हैं कि आदमी तो भाप बन गए, लेकिन उनकी जो छाया है, परछाइयां हैं, वो अभी भी लिखी हुई हैं। लिखी मतलब मुद्रित है यहाँ पे। किस पे? झुलसे हुए पत्थरों पर। पत्थरों पर, यहाँ कोई मान लो व्यक्ति खड़ा है, एकदम से वो विकिरण आया, बहुत तेज प्रकाश, ताप आया, तो आदमी का शरीर भाप बना, लेकिन भाप बनने से पहले दीवारों पे भी साथ में पड़ा होगा। तो इतने हिस्से पर जहाँ ये आदमी की परछाई जा रही थी, उतने हिस्से पर वो प्रकाश का प्रभाव नहीं पड़ पाया, तो इतनी जगह नॉर्मल जैसी रह गई। बाकी ये प्रकाश की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई दीवार, तो वो परछाई बन गई उसकी। ठीक है, तो ये छायाएं आज भी वहाँ पर मौजूद हैं, उन झुलसे हुए पत्थरों पर, और जो सड़कें जो उजड़ गई थी, उन सड़कों के फर्शों पर किसी की परछाई मान लो सड़क पर पड़ी है, और सड़क पर पड़ने पर क्या हुआ कि उसकी परछाई वाली जगह पर विकर्ण का इतना प्रभाव नहीं पड़ा प्रकाश का, और शरीर भाप बन के उड़ गया, तो यहाँ पर भी वो प्रिंट रह गई। ठीक है, तो ये निशानियाँ, विनाश की ये निशानियाँ आज भी वहाँ मौजूद हैं। अब कवि क्या कह रहे हैं, और बड़े दुखी मन से और व्यंग करते हुए कह रहे हैं कि मानव का रचा हुआ सूरज, ये जो परमाणु बम रूपी सूरज था, ये प्रकृति का सूरज नहीं है, ईश्वर का बनाया हुआ सूरज नहीं है। क्योंकि ईश्वर का बनाया हुआ जो सूरज है वो तो जीवन देता है, लेकिन ये मानव ने अपनी बुद्धि से जिस सूरज का निर्माण किया था, इस परमाणु बम रूपी सूरज का, क्या किया इसने? मानव को भाप बनाकर सोख गया। ये मानव को, यानी कि अपने निर्माता को ही भस्मासुर निकला ये। ठीक है, अब मानव को ही ये भाप बनाकर सोख गया। इसने मानव शरीर को भाप बना दिया, इसके अस्तित्व को वहां पर नष्ट कर दिया। पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया, तो पत्थरों पर ये जो लिखी हुई है, यानी मुद्रित छपी हुई ये जो
जली हुई छाया है, ये मानव की साखी है। ये साखी, साखी माने होता है साक्षी, गवाह। तो ये गवाही दे रही है मानव की कि मानव ने एक ऐसी चीज बना ली जो उसी के विनाश का कारण बनी। ठीक है, तो उस काले दिन की साक्षी है ये जो भी आकृतियां आप देख रहे हैं इस तरह की, ये तो नकली हैं, लेकिन इस तरह की असली आकृतियां भी हैं जो मैंने शुरुआत में आपको इस वीडियो की शुरुआत में दिखाई थी, वो अभी भी वहां पर मौजूद है। तो इस तरह से कवि ने बहुत ही हाँ, दर्द और चेतावनी भरी शब्दों में अपनी इस कविता के माध्यम से जो वहाँ भयंकर ये पाप किया था अमेरिका ने, उसका वर्णन किया है यहाँ पर। और आज भी ऐसी ही स्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं, भगवान ना करे फिर से कभी ये दिन देखना पड़े। उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आई होंगी, और हो सके तो जो भी आपको लगता है, जो दोस्त आपके परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ आप इसे शेयर भी कर लें ताकि वो भी पढ़ के समझ लें। अगर इसमें से आता है तो बड़ी आसानी से आप इसका कोई भी क्वेश्चन भी कराओगे, इसका कोई तुम्हारा व्याख्या भी कराओगे। धन्यवाद। जय हिंद।